और ऐसा मास्टर प्लान था वो, आप सोचिए, ऐसा मास्टर प्लान था वो। उस प्लान को सुन के कांग्रेस के विधायक ऐसे बैठ गए जैसे बिल्कुल कोई मरा मुर्दा बैठा हो। बीच में मैंने टोका भी, मैंने कि मुख्यमंत्री जी इतनी ज्यादा योजनाओं को धरातल पर मत उतारो, नहीं इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने की वास्तव में वो बाहर निकले जो हमारे परिचित थे विधायक, वो वास्तव में दिल की बात कह गए। बोला प्रीतम भैया, अगर ये योजना मोदी जी ने मोहन जी को भेजी है, मोहन जी ने हमको सुनाई है, अगर ये धरातल पर उतर गई तो हमारी तो एक भी सीट नहीं आएगी, हम तो जीत के आ ही नहीं पाएंगे। हम तो ये बात सत्य है। और सोचिए कि इतनी अच्छी योजनाएं निकाली, जैसे अभी हमारे किसान खाद के लिए परेशान हो रहे थे, और सबसे ज्यादा अगर खाद आया तो अपने कहाँ आया है, किशोर के अंदर। तो देन कौन की थी, हमारी रघुवंशी जी की, ये भेजते थे। हम इनसे कहते थे भाई साहब भेजो, भाई साहब हमारा कार्यकर्ता परेशान है, हमारा किसान परेशान है, भेज देते थे। लेकिन अब सरकार ने एक योजना बनाई है कि अगली वर्ष जो भी खाद की जरूरत पड़ेगी तो जी हमारे जाबाज लोग बैठे हैं ना, कार्यकर्ता भाजपा के, ये जाएंगे और किसान के घर के दरवाजे पर खाद की बोरियां उतार के आएंगे। सोचिए किसान कितना खुश होगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये मोदी जी की योजना है कि अगली बार किसान लाइन में नहीं लगेगा, अगली बार किसान लेने नहीं जाएगा, अगली बार किसान कहीं नहीं जाएगा, हमारा कार्यकर्ता जाएगा और उसके घर पर दे के आएगा। तो सोचिए कार्यकर्ता घर पर दे के आएंगे तो हमारा किसान कितना खुश होगा। दूसरी बात जो उसकी चल रही है हमारे राशन की, उसमें भी हमारे मोदी जी ने अगली वर्ष ये योजना चालू कर दी, इस पर काम चालू हो गया। आने वाले समय में राशन की लाइन में भी हमारा मतदाता नहीं लगेगा, हमारा कार्यकर्ता उसके घर पर थैला देके आएगा। तो सोचिए उसका दिन भी बचा, बरसात भी बची, सर्दी भी बची और समय भी बचा, और सीधे घर पर थैला आ रहा है। तो हमारे मतदाता को कितनी खुशी होगी। सोचिए हमारे कार्यकर्ता का वो जी भर के धन्यवाद देगा हमारे कार्यकर्ता को। दोस्तों ये काम हमारे मोदी जी ने हमको सौंपा है। आगे ये भी तो कहा है उस मास्टर प्लान में कि हमारी लाडली बहनों को जो 1500 मिलते हैं, हम चुनाव आते आते 3 साल में उनको 3000 रुपये कर देंगे। मोदी जी ने ये नहीं कहा, ये भी बोल दिया है कि अगर 3 की जगह जरूरत पड़ी, अगर बहनने की मांग की तो हम 5 भी कर सकते हैं। सोई 5 की सुन के नहीं, सोई कांग्रेस के विधायक सुकड़ गए थे। अगर 3 में ही ये हालत हो रही है तो 5 में क्या होगी। ऐसे ही हमारे नौजवानों को भी हम पीछे नहीं रहने देंगे, उनके लिए भी बहुत कुछ योजना लेके आए हैं। हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, वो नौजवान हमारा जो भी काम करता हो, चाहे टेंट बनाने का करता हो, कुर्सी बनाने का करता हो, टैंकर बनाने का करता हो, मंच बनाने का करता हो, जो भी उसकी जी में आए उस काम की ट्रेनिंग देगा तो उसकी भी तनख्वाह मान दी जाएगी। और सरकारी तौर पर ट्रेनिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। अगर जरूरत पड़ी उसे धंधा करने की तो 50,000 रुपया उसको दिया जाएगा। जैसे बिहार में 10,000 रुपया दिया था ना माता बहनों को, ऐसे ही हमारे नौजवानों को भी 50,000 रुपया दिया जाएगा। कुछ भी काम धंधा कर सकता है हमारा नौजवान, बेरोजगार नहीं बैठने देंगे हम किसी को भी, चाहे वो माता हो, चाहे बहनें हो, चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो। हमारे सोनू भैया कह रहे थे यहाँ के कार्यकर्ता को अभी थोड़ी जरूरत है, वास्तव में जरूरत है। अभी कुछ कार्यकर्ता तो लेन में लग गए, लेकिन कुछ रह गए हैं। जो रह गए हमने उनका भी वादा किया है, हम उनको ज्यादा नहीं, हम 6 महीने के अंदर जैसी राशि आती है विधायक निधि की, पहले तो विधायक निधि राशि दिखती नहीं थी कहाँ है, लेकिन अब की बार आएगी तो वो सीधा हमारे कार्यकर्ता के काम में जाएगी। जो बूथ पर वास्तव में रहता है, क्योंकि बूथ पर हम भी काम किया है, हमने भी किया है। लेकिन सोनू भैया आप किस्मत वाले हो, मंच किस्मत वाला है।
जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी ने आपको काम सौंपा है। हम भी किस्मत वाले थे, 3 पीढ़ियों से जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सफर तय किया था और ईमानदारी से किया था, लेकिन हम कार्यकर्ता बन के ही काम किया था। हमको पद नहीं मिला कभी दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट हमको टिकट दिया दोस्तों, पद नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की महत्ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा, निराश मत होना। भारतीय जनता पार्टी कब तुमको उठा के कहां से कहां भेज दे। और सोचो, मैं टिकट कहां से मांगता था, ग्वालियर ग्रामीण से, और उनने आपके यहाँ भेज दिया। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। कब किसको, ईमानदार व्यक्ति को कहां से कहां काम करते जाओ ईमानदारी से, भारतीय जनता पार्टी में उसकी जरूर परख होगी, पूछ होगी, उसको काम भी मिलेगा दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के नियम और कायदे कानून है। अब देख लो, सोच भी नहीं सकते थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोई सोच भी नहीं सकता था राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। कोई सोच भी नहीं सकता था आदिवासी समाज की माता बहन हमारी राष्ट्रपति बनाई है। कोई सोच भी नहीं सकता था। कहां से उठाकर कहां भेजती है पार्टी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने 3 पीढ़ियों तक काम किया, लेकिन निराश नहीं हुए, लेकिन दिया पार्टी ने। लेकिन नहीं, इन्हें 3 पीढ़ियों से काम किया है, तो इनको टिकट दीजिए दोस्तों, और देती है पार्टी। इसीलिए मेरे भाइयों, ये बात तय है कि हमारा जो हमने संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और भारतीय जनता पार्टी काम करके, जो हमने संकल्प लिया है पिछोर विधानसभा का लक्ष्य तय किया है कि हम इसको नंबर 1 बनाएंगे, तो हम नंबर 1 बनाएंगे दोस्तों। लेकिन इसमें साथ में चलने की आपकी भी बहुत सब आवश्यकता है कि 2 कदम जब हम चलते हैं, 2 कदम पदाधिकारी चलते हैं, 2 कदम आपको भी चलना पड़ेगा साथ में। कोई नहीं रोक पाएगा हमारी